मैं आपको कहता हूँ, लाठी में तेल पिलाते लालू जी का खत्म हो गया है सियासी खेल। तुमसे ना हो पाएगा बाबू तेजस्वी, तुम तो हो रहे हैं जगह जगह फेल। अब तो 9th फेल है, दुनिया जानते हैं। जिस परिवार के बैकग्राउंड से आते हैं उस परिवार में 9th भी आपने फेल, क्रिकेट में फेल, पॉलिटिक्स में फेल, इस चुनाव में भी आप फेल होने वाले हैं। जनतंत्र का, प्रजातंत्र का, संविधान का गला घोट के कुर्सी बचाने के लिए गला घोटा था, उस पार्टी के साथ है आप। नमस्कार, मेरा नाम सदन रब, देख रहे हैं न्यूज़ 24। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे पक्ष हो या विपक्ष हो, जोरदार हमलेवार एक दूसरे पर हो रहे हैं। इस बीच भारत सरकार के कोयला मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज पटना पहुंचे। उन्होंने लैंड फॉर जॉब मामला लालू प्रसाद यादव के ऊपर जोरदार प्रहार किया। पहले आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं, तो आपसे मिलने का एक मौका मुझे मिला। ऐसे तो और किसी कारण से मैं बिहार पहले आया हुआ हूँ, लेकिन पार्टी के काम में या चुनाव के काम में मैं पहली बार आया हूँ। तो एट द आउटसेट मैं यही कहना चाहता हूँ, देश में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमने लक्ष्य रखा है वैसा क्लीन स्वीप करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि भारतीय जनता पार्टी विल स्वीप द पोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी। मैं शुरुआत में यही कहना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव तो लालू जी के सुपुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा है मैं तभी बेड रेस्ट लूँगा जब मोदी को बेड रेस्ट करा देगा। ये किस लेवल पर पहुँचे हैं? कोई बोलते हैं मोदी जी को हम जिंदा समाधि कर देंगे, कोई बोलते हैं मोदी जी के कास्ट के बारे में बोलते हैं, मोदी जी के माता जी के बारे में बोलते हैं। एट व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग? आप किस लेवल पर आप जा रहे हो? तो ये भाषा है। तो अगर आपको बेड रेस्ट चाहिए तो आप बेड रेस्ट ले लो, आपका तबीयत तो अगर ठीक नहीं, तो हम तो कोई इसमें आपत्ति नहीं किया है, लेकिन भाषा क्या है ये का भ्रष्टाचार। अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया है जी। हमने जब अभी चर्चा हुआ नो कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तब भी हमने कहा कि 12 लाख रुपए का भ्रष्टाचार कौन कौन में क्या, कौन सा स्कैम में क्या क्या हुआ, कौन सा घोटाले में क्या क्या हुआ है। तो बिहार के परिवारवाद और विकासवाद के बीच चुनावी लड़ाई हो रहा है। देश को सशक्त और सुरक्षित बनाने वाले मोदी जी के नेतृत्व वाला एनडीए, जिस 5 साल में सत्ता चलाने वाले भ्रष्ट परिवारवादियों के बीच का लड़ाई है। मोदी जी के लिए देश ही परिवार है। इन लोगों को परिवार ही सब कुछ है। गरीबी हटाओ नारा दिया, अभी तक नया वादा करके नया चीज़ बोलते हैं। गरीबी हटाओ बोला, कुछ नहीं हुआ। गरीबी हटाओ घोषणा के बाद इंदिरा जी का सुपुत्र राजीव जी ने आया। बेटा जब सत्ता में आया, उन्होंने स्वयं बोला कि सरकार के दिए गए
100 रुपये में अंत में जब गांवों को पहुंचता है 15 रुपये पहुंचता है। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड। मैं ट्रैक रिकॉर्ड इन लोगों का कह रहा हूं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो यूपीए गवर्नमेंट चल रहा था उसमें हुआ। अब पोता और पोती वोट मांग रहे हैं। क्या चीज बता रहे हैं? 10 केजी राइस देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। कर्नाटक में मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्नाटक में इन लोगों ने अनाउंस किया 10 केजी राइस, अभी तक एक दाना नहीं दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिल रहा है, एक दाना नहीं दिया अभी तक। अभी इसी महीने में उनका 1 वर्ष पूरे होने वाला है सिद्धरामैया गवर्नमेंट का, और अभी तक नहीं दिया है। और कुछ अनाउंस किया, फ्री बिजली कुछ लोगों को दे रहा है, कुछ लोगों को नहीं दे रहा है, इतना कंडीशन लगाया है। पहले अनाउंस किया 2। मैं इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वादा करो, वादा भूल जाओ, सत्ता का मजा ले लो। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इसलिए गरीबी हटाओ बोला, रोटी कपड़ा मकान बोला। अभी कांग्रेस और दिस आरजेडी मिलके ये नया स्लोगन लेके आए हैं। 10 केजी में 1 वर्ष होगा, एक दाना अनाज नहीं दिया है। और कुछ लोगों को फ्री बिजली में कुछ लोगों को दिया है, इतना कंडीशन लगा के। और 2000 रुपये का बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, तो इन लोगों ने फर्स्ट अनाउंस किया। ये अनाउंस करने सरकार आने के बाद द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज, हम गारंटी में फंसे हुए। दिस वाज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हम गारंटी दे रहे हैं, इसलिए एमएलए सड़क के लिए, पानी के लिए और कोई अस्पताल बिल्डिंग के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए हमारे पास कम से कम 2 वर्ष नहीं आना चाहिए। वी हैव नो फंड। एक पॉटहोल भी फिलअप नहीं हुआ है। लास्ट इन 1 ईयर एक पॉटहोल फिलअप नहीं हुआ है। और जहां इन कुछ लोगों को 2000 रुपये देके क्या किया है, जिस डॉक्यूमेंट के लिए, कई डॉक्यूमेंट के लिए 10 रुपये बॉन्ड पेपर जहाँ जाते थे, स्टैम्प पेपर, उसको 100 रुपये किया है। जहाँ 100 रुपये का जरूरत का स्टैम्प पेपर ज़रूरत था, उधर 500 किया है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस से लैंड वगैरह सेल वगैरह होता है, लैंड प्रॉपर्टी वगैरह 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 का सेल जो होता है, उसका 3 टाइम्स बढ़ाया है। तो किसान को देख रहे स्प्रिंकलर पाइप 1950 था। जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो या आपके आरजेडी हो, परिवारवादी पार्टी, दोनों परिवारवादी पार्टी, आपने चारा घोटाले से लेके नौकरी के बदले जमीन तक आपने जो भी घोटाला किया है, उधर से लेके इधर तक आप घोटाला में है। और आप बोलते हैं फेल्यूर के बारे में इत्यादि बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं,
एक तो राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया है, रिपीटेडली हैज बीन लॉन्च्ड एंड रिपीटेडली ही हैज फेल्ड। मैं आपको कहता हूँ, लाठी में तेल पिलाते लालू जी का खत्म हो गया है सियासी खेल। तुमसे ना हो पाएगा बाबू तेजस्वी, तुम तो हो रहे हैं जगह जगह फेल। अब तो 9th फेल है, दुनिया जानते हैं। जिस परिवार के बैकग्राउंड से आते हैं उस परिवार में 9th भी आपने फेल, क्रिकेट में फेल, पॉलिटिक्स में फेल, इस चुनाव में भी आप फेल होने वाले हैं। ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं तो जनता आपको जहाँ भेजना है पॉलिटिकली आपको भेजेगा। बिहार में परिवारवाद और विकासवाद के बीच चुनाव चल रहा है। परिवारवादी पार्टी को देख लिया है, जनता ने देख लिया है, सारे देश में भी देख लिया है और बिहार में भी देख लिया है। 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। 12 lakh crore rupees in 10 years of the UPA government. Still inquiry is going on. And कोयला जैसे पहले आवंटन होते थे और आज कैसा हो रहा है, ये सब लोग आप सब लोग जानते हो। एंड यू आर इन मेनी केसेस, मेनी ऑफ यू जानते भी है, यू नो इट हाउ ट्रांसपेरेंट टुडे इट इज। फिर भी ऐसे झूठे बयानबाजी देते हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। मिस्टर लालू प्रसाद यादव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अभी भी पाटलिपुत्र में मैं ज़्यादा कैंपेन किया हूँ। आपका बेटी का नाम मिसा भारती है। वाई डिड यू कीप द नेम मिसा भारती? बिकॉज यू आर इन मिसा मीन्स जिस पार्टी जनतंत्र का, प्रजातंत्र का, संविधान का गला घोट के कुर्सी बचाने के लिए गला घोटा था, उस पार्टी के साथ है आप। और आप हमको पूछ रहे, संविधान के बारे में हमको पाठ पढ़ा रहे। यू आर ट्राइंग टू टीच लेसन टू अस। रिजर्वेशन के बारे में झूठा प्रचार कर रहे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। बीजेपी इज कमिटेड टू द सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के लिए हम प्रतिबद्ध है। रिजर्वेशन के बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारे मन में। अगर है तो इनके मन में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मन में है। पूरा ओबीसी, मुस्लिम एज ए रिलीजन, वो ओबीसी में डालना चाहते हैं। नेशनल ओबीसी कमीशन को प्रस्ताव भेजा है कर्नाटक सरकार अधिकृत रूप से। दे हैव सेंट ए प्रपोजल टू इंक्लूड द मुस्लिम रिलीजन एज ए होल इनटू द ओबीसी। धीरे धीरे आप ओबीसी को और एससी एसटी को आप रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के पक्ष में है, वीकर सेक्शन के पक्ष में है, एससी एसटी के पक्ष में है। बट यू आर ट्राइंग टू मिसलीड द पीपल। गुमराह करने का कोशिश कर रहे, क्योंकि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। जिस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमान किया, वो पार्टी अब संविधान में बारे में बात कर रहे हैं। बाबा साहेब जी को आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्थान नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आपने 2 बार हराया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव के समय 2 बार कभी भी नहीं जाते। स्वयं कांग्रेस के नेता नेहरू जी गए थे, बाबा साहेब जी को हराने के लिए 2 बार गए थे। ही वेंट ट्वाइस एंड इट वॉज सीन दैट ही वॉज डिफीटेड। उनको हरा दिया, 2 बार हरा दिया। और जिन्होंने उनको हराया
उनको पद्म विभूषण दिया। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, उनको पद्म विभूषण दिया गया। जिन्होंने बाबा साहेब जी को हराया था उनको पद्म विभूषण दिया गया। वेर एज टिल 1991 तक बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला था। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आपने साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लैंड फॉर जॉब के मामले में किस तरीके से लालू प्रसाद यादव फंसे थे। कांग्रेस और राजद के शासनकाल में 12 लाख करोड़ से अधिक भ्रष्टाचार हुए। ये लोग बस फैमिली पार्टी है, ये लोग बस परिवारवाद की पार्टी है, बस भ्रष्टाचार में डूबे रहती है। जैसे देश में अगर परिवारवाद की पार्टी आएगी तो वैसे ही भ्रष्टाचार बढ़ेगी। जोरदार तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लालू परिवार और कांग्रेस को घेरा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।